पवन सिंह पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। अभी तो मैंने देखा किसी मीडिया में कि आर.के. सिंह जो सिटिंग एमपी हैं आरा से, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि पवन सिंह ने जो कार्रवाई की, जो आचरण किया है, जो वहाँ यदि लड़ रहे हैं तो पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए, बीजेपी को कार्रवाई कर उनको निकाल देना चाहिए। सवाल है कि देर क्यों हो रही है? हाँ, यही तो मैं आपसे, आपने ही सवाल उठाया चर्चा में, आपने कहा ही कि वो बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी से जुड़े हैं, और यदि वहां लड़ रहे हैं तो ये तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए गठबंधन धर्म के खिलाफ होगा। और ये लोग कहेंगे कि कहीं उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ उसी तरह से पवन सिंह को उतार दिया है क्या बीजेपी, इसलिए कि कभी उपेंद्र कुशवाहा का बीजेपी से भी रिलेशन वैसा था। ये तो फिर वो पिछले विधानसभा चुनाव की याद आ रही है, जिस ढंग से चिराग भाजपा से न खिलाफ थे न पक्ष में थे, और वो भाजपा से अपने को करीब बताते थे, और नीतीश कुमार के खिलाफ उन्होंने बजाबता लक्ष्य करके कैंडिडेट दिया, और उस चुनाव का नतीजा क्या है आप देखिए। तो पवन सिंह का काराकाट से लड़ना कहीं ना कहीं इससे उपेंद्र कुशवाहा तो असहज है ही, भाजपा का भी असहज, लेकिन अब कार्रवाई करनी चाहिए, भाजपा कार्रवाई नहीं कर रही है, इसका क्या अर्थ निकाला जाएगा? लोग तो कहेंगे, ये सवाल आज उठ रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को निपटाने की कोशिश तो नहीं हो रही है। आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक खेल अब खुलकर सामने आने लगा है, और उसी खेल को लेकर हमने 3-4 दिन पहले चर्चा की थी और ये बताया था उसी खेल के आधार पर कि बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए में टूट होगी और उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो सकते हैं। हमने संभावना जताई थी। पवन सिंह की हम चर्चा करेंगे फिर, और काराकाट लोकसभा सीट की चर्चा करेंगे फिर। जितनी हमारी जानकारी है, जितनी हमारी समझ है, पवन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी, वो अब तक भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और वो एनडीए के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं काराकाट लोकसभा सीट से। भारतीय जनता पार्टी ने अब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि पवन सिंह के खिलाफ कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। क्यों नहीं ये माना जाए कि यह खेल भारतीय जनता पार्टी का है? हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। क्या ये माना जाए सर कि यह खेल भारतीय जनता पार्टी का है? अगर नहीं भी है तो कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है भारतीय जनता पार्टी पवन सिंह के खिलाफ? वो तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सदस्य हैं। ये अभी बीजेपी खेल कर रहे हैं कि नहीं, पवन सिंह तो खेल कर ही रहे हैं जी। पवन सिंह के वहां काराकाट के चुनावी जंग में आने से, ये कूदने से, तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए सहज स्थिति हो ही गई है। जो उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के पार्ट हैं, एक सीट उन्हें मिली है काराकाट लड़ने के लिए, और जदयू ने अपनी सिटिंग सीट छोड़ी है, और लेकिन वो तो आए थे बीजेपी के साथ। अब बीजेपी का ही एक नेता जिसको आसनसोल से पहले टिकट मिला था, उम्मीदवार बनाया गया था, वहां से वो लड़ने से इनकार कर दिया उन्होंने। आज जो चर्चा है कि पवन सिंह पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। अभी तो मैंने देखा किसी मीडिया में कि आर.के. सिंह जो सिटिंग एमपी हैं आरा से, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि पवन सिंह ने जो कार्रवाई की, जो आचरण किया है, जो वहां यदि लड़ रहे हैं तो पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए, बीजेपी को कार्रवाई कर उनको निकाल देना चाहिए। सवाल है कि देर क्यों हो रही है? हाँ, यही तो मैं आपसे, आपने ही सवाल उठाया चर्चा में, आपने कहा ही कि वो बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी से जुड़े हैं, और यदि वहां लड़ रहे हैं तो ये तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए गठबंधन धर्म के खिलाफ होगा। और ये लोग कहेंगे कि कहीं उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ उसी तरह से पवन सिंह को उतार दिया है क्या बीजेपी, इसलिए कि कभी उपेंद्र कुशवाहा का बीजेपी से भी रिलेशन वैसा था। ये तो फिर वो पिछले विधानसभा चुनाव की याद आ रही है, जिस ढंग से चिराग भाजपा से न खिलाफ थे न पक्ष में थे, और वो भाजपा से अपने को करीब बताते थे, और नीतीश कुमार के खिलाफ उन्होंने बजाबता लक्ष्य करके कैंडिडेट दिया, और उस चुनाव का नतीजा क्या है आप देखिए। तो पवन सिंह का काराकाट से लड़ना कहीं ना कहीं इससे उपेंद्र कुशवाहा तो असहज है ही, भाजपा का भी असहज, लेकिन अब कार्रवाई करनी चाहिए, भाजपा कार्रवाई नहीं कर रही है, इसका क्या अर्थ निकाला जाएगा? लोग तो कहेंगे, ये सवाल आज उठ रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को निपटाने की कोशिश तो नहीं हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा नाराज बताए जा रहे हैं, चर्चा इस बात की भी है, मैं फिर कहूंगा चर्चा है। उपेंद्र कुशवाहा ने कोई बयान नहीं दिया है। देखिए, कोई भी किसी को नाराज होना तो स्वाभाविक है ना। पवन सिंह यदि
भाजपा से जुड़े हुए हैं, यदि पार्टी के लोग ही कह रहे हैं तो कार्रवाई तो बीजेपी से अपेक्षित है, कार्रवाई करनी चाहिए। अब भाजपा कार्रवाई नहीं कर रही है तो इसका क्या अर्थ निकाला जाएगा। और ये बात भी सही है कि पवन सिंह के काराकाट के चुनावी जंग में उतरने से किसी का नुकसान होगा, प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है कि वहाँ नुकसान वो उपेंद्र कुशवाहा का होगा। अब तक वहाँ तो दो के बीच सीधी लड़ाई होनी थी। माले के राजाराम सिंह वहाँ कैंडिडेट हैं, जो महागठबंधन के कैंडिडेट हैं वो भी कुशवाहा हैं। अब पवन सिंह के जो भाजपा से उनकी पृष्ठभूमि भाजपा की है, सर्वविदित है। भाजपा से यदि नहीं जुड़े होते तो उनको आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ कैंडिडेट नहीं बनाया जाता। इसलिए भाजपा कैसे कह सकती है वो पवन सिंह उनके मेंबर नहीं। तो वही बात हो रही है जैसे पप्पू यादव पूर्णिया में चुनाव भी लड़ गए, निर्दलीय ही से ही लड़ गए। अब बाद में कहा जाने लगा कि वो तो कांग्रेस के मेंबर ही नहीं बने। अब भला बताइए, अपनी पार्टी का कांग्रेस में मुख्यालय में जाकर विलय करा दिया उन्होंने। और अब चुनाव भी लड़ गए। उस समय प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह कह रहे थे कि भाई ये गठबंधन में ये सब नहीं चलता है, वो कांग्रेस से जुड़े हैं तो या तो विड्रॉ करें, नहीं तो कार्रवाई होगी। कहाँ कार्रवाई हुई। एक अजीब स्थिति हो गई है बिहार देश की राजनीति में। और कहीं ना कहीं अब सहयोगी भी यदि कोई हो तो किस ढंग से उसके साथ क्या होता है। अब इस दर्द को भली भांति उपेंद्र कुशवाहा क्या महसूस कर रहे होंगे। आपने कहा है कि वो नाराज चल रहे हैं। अगर मगर का मतलब चर्चा है कि वो नाराज हैं, और आपने कहा भी कि नाराजगी स्वाभाविक है। अगर मगर का सवाल है सर, लेकिन क्या उपेंद्र कुशवाहा ये सीट लूज कर जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी बहुत देर कर देती है कार्रवाई करने में या नहीं करती है कार्रवाई, तो उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से अलग हो सकते हैं? अब बताइए, इस स्थिति में होगी तो कल क्या होगा। कल अभी तो बात बनी थी कि उपेंद्र कुशवाहा को लोकसभा की 2 सीट चाह रहे थे, नहीं मिली। एक विधान परिषद में कोई जो सीट खाली होगी देने की बात हुई थी, तो विधान परिषद में तो 1 सीट खाली है अभी। अब वो चुनाव बाद देखिए, अभी कल उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे अभी कहना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति जब होगी रह भी नहीं पाएंगे तो बड़ा सही। एक तरफ नीतीश जी है, तो नीतीश जी भी अभी साथ आए हैं। कल तक नीतीश जी से क्या रिलेशन था उपेंद्र कुशवाहा, तो इसी पार्टी को छोड़कर न गए थे बीजेपी में। तो कुछ जो कुल मिलाकर अभी तो ध्येय है बस चुनाव लड़ना जीतना। अब इस चुनाव के बाद जो परिस्थिति बनेगी तो उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे अब तो उन पर निर्भर करता है। फोल्डाचारी में फिर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। एक दूसरा फोल्ड भी है, हालांकि जाना और आना ये सब तो अभी फिर विधानसभा का चुनाव सिर पर है, तो एक फिर नया सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश। एक तरफ तो लालू प्रसाद की राजनीति, महागठबंधन की राजनीति रहेगी ना, तो चाहे जो इस पाले में रहे उस पाले में रहे। आपने देखा इस चुनाव में कई लोग अभी पाला बदल चुके। अब फातिमी साहब जदयू छोड़ के राजद में हैं, रामा सिंह चले गए राजद छोड़ के लोजपा में आ गए हैं, अनिल शर्मा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो बीजेपी में आ गए हैं। अभी कई आपने देखा अशफाक करीम राजद के उपाध्यक्ष से छोड़ के जदयू में आ गए हैं। तो ये आया राम गया राम, दल बदल दिल बदल, यही तो राजनीति है। उपेंद्र कुशवाहा पर जो आप सवाल कर रहे हैं, पहले तो अभी लक्ष्य है चुनाव जीतना। अब इसमें कहीं ना कहीं पवन सिंह का चुनावी जंग में कूदने से तो निश्चित रूप सहज हैं अभी उपेंद्र कुशवाहा। एक सवाल जो हमारा है वो हाजीपुर सीट को लेकर है। चिराग पासवान तेजस्वी यादव के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, खिलाफ नहीं मतलब वो नाराजगी जता रहे हैं तेजस्वी यादव के बयान पर, कानूनी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। हाजीपुर सीट पर क्या जो आधार वोट बैंक है चिराग पासवान का, वो खिसकने का डर उनको सता रहा है उस बयान की वजह से, जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कभी उन्होंने दिया था और कहा था कि संपन्न दलितों को आरक्षण खुद ही छोड़ देना चाहिए, और तेजस्वी यादव इस बयान को भुना रहे हैं। एक दूसरा फैक्टर है यादव बहुल इलाका भी है हाजीपुर, यादव वोटर भी बहुत कुछ तय करते हैं, उनकी बहुलता भी है, तो यादवों की गोलबंदी हुई तो क्या ये सीट खिसक सकती है, गढ़ मुश्किल में पड़ सकता है चिराग पासवान का, ऐसा कुछ है? देखिए, हाजीपुर तो 9 बार रामविलास पासवान वहां से सांसद हुए। इसी पिताजी की राजनीतिक विरासत को, उनकी जिसको कहिए कर्म भूमि, फिर से वो चिराग आए हैं यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं।
उनका खुद का आकलन होगा कि जमुई की तुलना में ये ज्यादा मजबूत सीट है, जी यही ना आकलन होगा। जी हाजीपुर से लड़ रहे हैं। अभी जो एक विवाद आया है, थोड़ी देर के लिए असहज तो हो रहे हैं वो, जी कि जो बातें उन्होंने कही थी कि भाई संपन्न दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, इसी मसले को बड़ा जोरदार तरीके से तेजस्वी ने उठाया है जी और चिराग को घेरने की भरसक कोशिश की है कि जब आपने ये बात कही थी तो पहले अपने ऊपर लागू कीजिए। जी आप भी तो संपन्न दलित हैं, जी तो आप भी जो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, चाहे वो चुनाव लड़ने से लेके या फिर और भी जो सुविधा ले रहे हैं, तो उसका आप परित्याग कीजिए। अब ये सु कहीं चिराग असहज हैं इससे, वो कह रहे हैं कि मैंने ऐसी बात नहीं की थी और कानूनी कार्रवाई करने तक की उन्होंने धमकी दे डाली है। जी। लेकिन कानूनी कार्रवाई की बात वो जरूर कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये बात कही थी, जनसत्ता और टाइम्स ऑफ इंडिया जैसी रिपोर्ट है, अखबार की रिपोर्ट है, उसकी वेबसाइट की रिपोर्ट है। तो ये संपन्न दलितों को आरक्षण समाप्त करने की बात तो उसमें कहीं ध्वनि नहीं है। नहीं, उन्होंने कहा था कि आरक्षण खुद ही छोड़ देना हाँ, चाहिए। तो अभी तो एक नसीहत है। जी बहुत लोग देखिए, एक और भी मैंने चिराग का कभी देखा है कि भाई जातिवाद, जाति जो है लोगों को जाति छोड़नी चाहिए, गरीबी आधार होना चाहिए। जी तो गरीबी का आधार का मतलब है आर्थिक आधार। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चिराग पासवान ने कोई गलत बात कही, लेकिन ऐसे बयानों का नुकसान चुनाव में हो जाता है। मोहन भागवत के बयान का नुकसान 2015 के विधानसभा चुनाव में हुआ। क्या ये डर सता रहा है कि पासवान वोटर छिटक जाएंगे अगर इस बयान को बुनाया गया आरजेडी की तरफ से? देखिए, तभी तो चिराग असहज हैं जी और इतना शार्प रिएक्शन जिसको आप कह रहे हैं, तीखी प्रतिक्रिया जता रहे हैं। जी और वो तेजस्वी को कह रहे हैं कि भाई आप, हमने ऐसी बात नहीं की थी, आप चुनौती दे डाली है और कहा नहीं तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। कि जो आप सवाल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से भाव तो वही जा रहा है कि चिराग वस्तुतः अपने उस बयान को लेकर खुद ही असहज हो गए हैं। जी या चुनाव के मौके पर एक ध्वनि दी जा रही है कि संपन्न दलितों के संदर्भ में चिराग का ख्याल दूसरा है। जी तो चिराग को तेजस्वी ने चुनौती दे दी कि पहले अपने ऊपर लागू कीजिए, आप भी संपन्न दलित हैं। तो ये आरक्षण एक संवेदनशील मुद्दा है और कोई भी नेता अपने को आरक्षण विरोधी ये बने या शिक्षा भी नहीं बनाना चाहता है। मामला वहीं आ पड़ा है। और ये आरक्षण तो एक हथियार है ना। हर दल, जो विरोधी भी हैं वो भी खुलकर कोई विरोध नहीं करते हैं। और अब तो बिहार में तो अभी 75% देश भर में सर्वाधिकार, कहाँ ये कोई विरोध का मुद्दा बना है? आपने देखा नहीं, सभी दल ने इसको लपकने की कोशिश की। इवन बीजेपी भी, जब ये बिल सदन में आया तो बीजेपी के लोग कह रहे थे कि इसको आप 75% से भी बढ़ाना है तो बढ़ा दीजिए। ये क्या भाव दर्शाता है? ये ऐसा हथियार संवेदनशील है। अब ये आरक्षण, मैंने आपसे ही भी कहा कि ये चुनाव में अब जन सरोकार के मुद्दा की बजाय आरक्षण और संविधान, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, अब मतदाताओं को भय दिखा करके न कोई आरक्षण समाप्त हो सकता है और न संविधान समाप्त होगा। 3 फैक्टर है सर जिसकी चर्चा हम, एक तो आरक्षण के मुद्दे पर बात हम कर रहे हैं, चिराग पासवान के एक बयान को आरजेडी भुना रही है, तेजस्वी यादव भुना रहे हैं, इसके संभावित नुकसान का भी खतरा है। यादव वोटर अगर एकजुट रहे, यादव वोटर बहुलता में है हाजीपुर में, वो एक फैक्टर है। और चिराग पासवान की ही पार्टी के कई नेता जैसे इंजीनियर रविंद्र सिंह और भी कई नेता हाजीपुर में घूम रहे हैं, भीतरघात का भी खतरा है। उनकी पार्टी छोड़ चुके नेता, मतलब उनकी पार्टी के पूर्व नेता, वो विरोध कर रहे हैं हाजीपुर में चिराग पासवान का और लोगों से जाकर मिलजुल रहे हैं। ये जो 3 फैक्टर है, उसने क्या हाजीपुर की लड़ाई मुश्किल कर दिया है चिराग के लिए? अब देखिए, जो सब कुछ आपने, राजद का जो जनाधार है, एमवाई तो अपनी जगह है ना, लेकिन फिर मैं आपसे कहता हूँ कि हाजीपुर को चिराग ने क्यों चुना? ये उनकी समझ होगी कि इस जमुई से ज्यादा सहज सीट है। ये उनके पिताजी जहाँ से 9 बार सांसद रहे हैं, वहाँ उनका हाजीपुर के उत्थान में वहाँ के लोगों को, सैकड़ों की संख्या में लोगों को नौकरी दी। नहीं तो ज्यादा सहज रह गई है क्या वहाँ? खेल वही है, एक तरफा खेल है। चुनाव तो चुनाव होता है ना, चुनौती तो सब जगह होती है। अब वहाँ तो सीधे जदयू, ये राजद और लोजपा के रामविलास पासवान, मतलब चिराग और लोजपा राजद के बीच की सीधी लड़ाई है। अब उसमें जो सामाजिक समीकरण आप बता रहे हैं वो तो रहेगा ही ना। एमवाई तो है, अब रामा सिंह भी आ गए हैं इधर फिर जोड़ने के लिए। तो कुल मिला जुला करके अब खेल एक तरफा नहीं है ना, कांटे की लड़ाई। तरफा कभी है, कभी होता है एक तरफा, न एक तरफा है। लड़ाई तो मुकाबला होगा ही, लड़ाई है। अब उसमें कहीं नहीं कि तब भी लोग मानते हैं कि चिराग की
को लेकर के, इसलिए अंततः वो रामविलास पासवान जैसे तेजस्वी आज भी लालू के बेटे हैं, ठीक है, परफॉर्म किया एक जगह, वैसे ही चिराग ने भी अपनी पहचान बनाई है। रामविलास के बेटे हैं, रामविलास पासवान के, वो तो है, लेकिन चिराग अब नरेंद्र मोदी के हनुमान बने हैं, और उसी तरह से लालू जी के बेटे हैं तेजस्वी, लेकिन एक छवि कहीं ना कहीं लालू जी की विरासत संभाल ली है उन्होंने। अब वो विधानसभा का पिछला चुनाव के तो स्टार प्रचारक अकेले थे, इस चुनाव में भी अकेले ही तेजस्वी ने पूरे प्रदेश में मोर्चा, एक और एनडीए की ओर से दर्जन भर नेता हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं, कई कई सभाएं हो रही हैं, और तेजस्वी अकेले भी 100 से अधिक उनकी सभा हो चुकी है, हर रोज 5, 6, 7 इस तरह से मीटिंग कर रहे थे, वो अभी कर रहे हैं। इसलिए जो हाजीपुर की सीट है वो इस तरह की बात नहीं है कि कोई वहाँ एक तरफा लड़ाई है, लड़ाई तो सब जगह लड़ाई है, हाँ लड़ाई है, मुकाबला है वहाँ। देखिए, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।